रिश्ते, नाते, प्यार, मोहब्बत ये सब इंसान की पर्सनल चॉइस होती है। हर इंसान की अपनी पर्सनल चॉइस होती है कि वो किसको स्वीकार करेगा और किसको अस्वीकार करेगा, किसके साथ वो ज़िंदगी बिताएगा और किसके साथ वो ज़िंदगी नहीं बिताएगा। ये सब अपनी अपनी चॉइस होती है और इस पर बंदिशें नहीं होनी चाहिए। लेकिन कई बार कुछ लोग इन रिश्तों को इतना सीरियस ले लेते हैं और एक तरफा रिश्तों को, कि उसके बाद उन्हें इंसानों की ज़िंदगी भी छोटी लगने लग जाती है, जैसा कि आज की कहानी में हुआ था। तो क्या है आज की कहानी, हम जानेंगे पूरे विस्तार से। लेकिन उससे पहले नमस्कार दोस्तों, क्राइम चैनल पर आपका स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार कहानी को सुन रहे हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसके साथ ही कहानी में लास्ट तक बने रहें और कहानी के बारे में आपकी क्या राय है वो भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फर्दर नोटिफिकेशन के लिए। और इसके साथ ही अब आपका समय नहीं लेते और जानते हैं कि आखिर आज की कहानी कहाँ की है और किसकी है। अपनी रोज़मर्रा की रफ्तार से चल रहे कोटा शहर का शुक्रवार 8 दिसंबर का दिन बेहद सर्द था। एक दिन पहले बारिश होकर हटी थी और जिससे ठिठुरन में खासा इजाफा हो गया था। बादलों की वजह से सूरज से भी ओझल था, लिहाजा पूरा शहर धुंधलके में गिरफ्त में था। चंबल नदी के करीब होने के कारण शहर के स्टेशन का इलाका भी कुछ ज़्यादा ही सर्द था। लगभग आधा दर्जन छोटी मोटी बस्तियों में बंटे इस इलाके में तकरीबन 20,000 की आबादी वाला क्षेत्र नेहरू नगर कहलाता है। मिली जुली बिरादरी वालों की इस बस्ती में ज़्यादातर निम्न मध्य वर्ग के दिहाड़ी कामकाजी लोग रहते हैं। बस्ती के करीब से अच्छी खासी चौड़ाई में फैला एक नाला गुजरता है और इसीलिए इसकी तरफ से गुजरने वाला करीब 1 फरलांग का फासला कुछ सकरा हो जाता है। इसी बस्ती की रहने वाली शाहीनूर अपनी छोटी बहन इशिका के साथ कोचिंग के लिए जा रही थी। हाथों में किताबें थामे दोनों बहनें चलते चलते आपस में बातचीत करती जा रही थी। वैसे ही वे नेहरू नगर बस्ती से निकलने वाले रास्ते की तरफ कदम बढ़ाती हुई शाहीनूर एकाएक ठिठक कर रह गई। किसी अनचाहे शख्स के अंदेशे से उसने जब पलट कर पीछे देखा तो पीछे एक बाइक सवार को देखकर उसकी आंखों में खौफ की छाया तैर गई, क्योंकि वह उस युवक को जानती थी। शाहीनूर ने तुरंत अपनी छोटी बहन का हाथ जोर से पकड़ा और घसीटते हुए कहा, जरा तेज कदम बढ़ाओ। इशिका ने बहन को खौफ ज़दा पाया तो फौरन पलटकर पीछे देखा और वह भी पूरा माजरा समझ गई। इसके बाद दोनों बहनें फुर्ती से तेज तेज चलने लगी। दाढ़ी मूछ और सख्त चेहरे वाला वह युवक साबिर था, जो शाहीनूर का मंगेतर था, पर किसी वजह से उसने सगाई टूट गई थी। उस युवक को देखकर दोनों बहनों की चाल में लड़खड़ाहट आ गई थी। आशंका को भांपकर शाहीनूर ने मोबाइल निकालकर किसी का नंबर मिलाया और वह मोबाइल पर बात कर पाती उससे पहले ही साबिर ने उसके पास पहुंच गया। उसने मोबाइल वाला हाथ झटकते हुए शाहीनूर का गला दबोच लिया। गले पर कसती सख्त हाथों की गिरफ्त से छूटने के लिए शाहीनूर ने बहुत कोशिश की, लेकिन साबिर ने जेब में रखा मिर्च पाउडर उसके ऊपर फेंक दिया। चीखते हुए शाहीनूर ने एक हाथ से आंखें मलने लगी और दूसरे हाथ से छोटी बहन इशिका का हाथ पकड़ने की कोशिश की। इशिका भी बहन के लिए चीखने लगी। तभी साबिर ने चाकू निकालकर शाहीनूर पर ताबड़तोड़ वार करना शुरू कर दिया। बदहवास इशिका ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके गले से आवाज़ निकलने की बजाय वह जड़ होकर रह गई। तब तक दरिंदगी पर उबारू साबिर शाहीनूर पर ताबड़तोड़ वार करता हुआ उसे छलनी कर चुका था। उसकी दर्दनाक चीखों से आसपास का इलाका गूंज रहा था और उसके शरीर से फव्वारे की मानंद छूटता खून जमीन पर सुर्ख कर रहा था। उधर से गुजरते लोगों ने यह खौफनाक नज़ारा देखा भी, लेकिन बीच बचाव करने की हिम्मत कोई नहीं कर सका। सभी मुंह फेर कर चलते बने। इशिका ने राहगीरों को मदद के लिए पुकार भी लगाई, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम रही। नतीजतन उसने वापस अपने घर की गली में दौड़ लगा दी। घर पहुंचकर उसने बहन पर हमले वाली बात घर वालों को बता दी और यह खबर सुनकर घर वालों की चीख निकल गई। वे रोते बिलखते इशिका के साथ चल दिए।
करीब 5 मिनट बाद वे घटनास्थल पर पहुंच गए। शाहीनूर के खून से लथपथ लाश वहां पर पड़ी हुई थी। घर वाले दहाड़े मारकर रोने लगे। कुछ लोग वहां जमा तो थे। खबर आग की तरह इलाके में फैली तो भीड़ का सैलाब उमड़ पड़ा। किसी ने इस वारदात की खबर फोन द्वारा भीम मंडी थाने को दे दी और कुछ ही देर में थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मृतका की छोटी बहन इशिका ने सारी बात पुलिस को बता दी। इससे पुलिस को पता चल गया कि इसका हत्यारा शाबिर ही है। घटनास्थल पर उसकी मोटरसाइकिल भी खड़ी थी। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तो गली में दूर तक खून से सने पांवों के निशान मिले, जो निश्चित रूप से भागते हुए साबिर के थे। थाना प्रभारी ने इस मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को दे दी और खुद वहां मौजूद लोगों से बात करने लगे। अभी यह सब कार्यवाही चल ही रही थी कि एसपी अंशुमान भूमिया, एडिशनल एसपी अनंत कुमार और सीओ शिव भगवान गोदारा समेत अन्य पुलिसकर्मी अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए। घटनास्थल की जरूरी कार्यवाही करके पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया। दिन दहाड़े हुई हत्या के बाद लोगों में डर बैठ गया। एसपी अंशुमान भूमिया ने सीओ शिव भगवान गोदारा के नेतृत्व में एक पुलिस टीम बनाई, जिसमें थाना प्रभारी राम खिलाड़ी मीणा और अन्य तेज तर्रार पुलिस कर्मियों को शामिल किया गया। टीम ने आरोपी शाबिर की संभावित जगहों पर तलाश की, पर कोई जानकारी नहीं मिली और इसके बाद मुखबिर की सूचना पर साबिर को मुर्गी फार्म के पास जंगल से दबोच लिया गया। वह चंबल नदी क्षेत्र के घने जंगल में छिपने की कोशिश कर रहा था। अगर एक बार वह बीहड़ में पहुंच जाता तो उसका गिरफ्त में आना मुश्किल था। छाबड़ा में तैनात शाहीनूर के पिता असलम खान को हादसे की खबर कर दी गई, लेकिन तब तक वह कोटा नहीं पहुंचे थे। शव इस कदर छत विछत था कि एक पल के लिए तो डॉक्टर भी स्तब्ध रह गए। उनके मुंह से निकले बिना नहीं रहा कि लगता है हमलावर साइकोपैथी का शिकार था और वह अपना दिमागी संतुलन पूरे तरीके से खो चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शाहीनूर के शरीर पर 2 दर्जन से ज़्यादा घाव मिले थे। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक मौत की वजह वो घातक वार बने, जिन्होंने दाएं फेफड़े और लीवर को पंचर कर दिया था। चाकू के गहरे वार पीठ, सीना, हाथ, सिर, मुंह और आंखों सहित हर जगह पाए गए। चाकू का हर वार 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा था। डॉक्टरों के मुताबिक हर वार पूरी ताकत से किया गया था। शुरुआती पूछताछ में शाहीनूर के मामा फिरोज अहमद और मां शमीम बानो ने पुलिस को बताया कि पिछले साल अगस्त में शाहीनूर उर्फ शीनू की मंगनी साबिर हुसैन से की थी। साबिर फैब्रिकेशन का काम करता था। इसके बाद साबिर का उनके घर आना जाना शुरू हो गया और इसी दौरान उन्हें साबिर के चाल चलन के बारे में कई जानकारियां मिली। पता चला कि साबिर न सिर्फ अव्वल दर्जे का नशेड़ी है, बल्कि उसकी सोबत जराइम पेशा किस्म के लोगों से भी है। शमीम बानो ने कहा, तब हमने घर बैठकर आपस में मशवरा करके नतीजे पर पहुंचे कि साबिर से बेटी का रिश्ता कायम रखने का मतलब शाहीनूर सरीखी संजीदा लड़की का भविष्य दांव पर लगाना होगा। नतीजतन रिश्ता तोड़ना ही बेहतर समझा गया। काफ़ी सोच समझने के बाद करीब 6 महीने पहले हमने साबिर से रिश्ता तोड़ दिया। साबिर असलम खान के घर आने जाने का आदी हो चुका था और शाहीनूर से प्यार भी करने लगा था। वह शाहीनूर से शादी करना चाहता था। शमीम बानो का कहना था कि मंगनी तोड़ने से शाबिर इस हद तक बौखला गया कि एक दिन वह तूफान मचाता हुआ घर पहुंच गया। उनकी मौजूदगी में शाहीनूर के साथ मारपीट कर बैठा। शाहीनूर के पिता असलम उन दिनों घर पर नहीं थे, वह छाबड़ा में अपनी नौकरी पर थे। असलम छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा करने वाले इंसान थे। बेटी की पिटाई वाली बात उन्हें इसलिए नहीं बताई गई कि वह गुस्से में आग बबूला होकर कोई अनर्थ न कर बैठे या कहीं कोई बवाल न मच जाए। इसके बाद यह बात आई गई हो गई। शाबिर का भी असलम के यहाँ आना जाना एक तरह से बंद हो गया, पर वह अक्सर शाहीनूर के घर के आसपास की गलियों में घूमता दिखाई देने लगा। बाद में जब असलम को बात पता चली तो उन्होंने पुलिस में जाना इसलिए ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि खमखा बिरादरी में बदनामी होती। शाहीनूर से दूरी बनाने के बजाय साबिर उसे फ़ोन पर परेशान करने लगा। शाहीनूर ने यह बात घर वालों को बताई।
तो घर वालों ने उससे यह कह दिया कि वह साबिर से बात ना करे। साबिर की हिम्मत दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। शाहीनूर 12वीं कक्षा में पढ़ रही थी। उसने ऐच्छिक विषय उर्दू ले रखा था और इसकी वजह से वह 3 बजे के करीब एक इंस्टीट्यूट में उर्दू की पढ़ाई करने जाती थी। साबिर जब शाहीनूर को रास्ते में परेशान करने लगा तो घर का कोई ना कोई सदस्य उसे कोचिंग तक छोड़कर जाने लगा। 4 बेटियों के पिता असलम खान कोटा से तकरीबन 100 किलोमीटर दूर 12 जिले के छाबड़ा कस्बे में नौकरी करते थे। वह थर्मल में बतौर टेक्नीशियन तैनात थे। शाहीनूर और इशिका के अलावा उनकी 2 बेटियां और भी थीं जो काफ़ी छोटी थी। नौकरी के लिहाज से असलम छाबड़ा में ही रहते थे, लेकिन हफ्ता 15 दिन में कोटा में अपने घर आते जाते रहते थे। पुलिस ने जिस वक्त चंबल के बीहड़ों से साबिर को गिरफ्तार किया था, उसकी कलाइयाँ लहूलुहान थीं और वो नशे में धुत था। तलाशी में पुलिस ने उसकी जेब से पाउडर सरीखा जहरीला पदार्थ बरामद किया। पूछताछ में उसने कबूल किया कि आत्महत्या करने की कोशिश में उसने अपनी कलाई की नसें काटने की कोशिश की। जहर की पुड़िया भी उसने खुद खुशी की खातिर ही अपने पास रखी थी, लेकिन वह उसे इस्तेमाल करता। इससे पहले ही पुलिस ने उसे पकड़ लिया। साबिर ने पुलिस को बताया कि वह पहले अपने परिवार के साथ बोरखेड़ा में रहता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से खेड़ली इलाके में कमरा किराए पर लेकर अकेला रह रहा था। पूछताछ के दौरान वह हर सवाल पर ठहाके मारकर हंस रहा था। सुबह होने पर जब उसका नशा उतरा तो उसने रोना शुरू कर दिया। शायद उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा होगा। पुलिस ने उसे भादमवी की धारा 302 के तहत गिरफ्तार कर सोमवार 12 दिसंबर को कोर्ट में पेश करके 2 दिनों की रिमांड पर ले लिया। 13 दिसंबर को पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में पुलिस ने शाहीनूर की हत्या के बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका दिल तो उसी दिन टूट गया था जिस दिन शाहीनूर ने उसका रिश्ता तोड़ा था। वह उसे दिलो जान से चाहता था, पर उसने मेरी मोहब्बत को तरजीह नहीं दी। साबिर ने बताया कि उसे मारने के बाद वह खुद भी मर जाना चाहता था और इसीलिए उसने अपनी कलाई की नसें काटी थी। वह जंगल में जहर खाकर मर जाता, लेकिन पुलिस ने उसकी मंशा पूरी नहीं होने दी। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया और जहां से उसको जेल भेज दिया गया। तो दोस्तों, ये है एक तरफा प्यार में की गई हत्या की पूरी कहानी। ऐसा नहीं है कि पहले एक तरफा प्यार के बाद हुई हत्या की कहानियाँ पहले नहीं हुई हैं, पहले भी हुई हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइको होते हैं और कुछ ऐसे मानसिक बीमारियों के शिकार व्यक्ति होते हैं जो ये भूल जाते हैं कि अगर कोई तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तो ज़बरदस्ती भी वो तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। पर एक्चुअल में सच्चाई यही है कि जब इंसान दिमागी हालत से कमज़ोर होता है तो ऐसे ऐसे कदम उठाने लग जाता है। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी और कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। और अब सिलसिला शुरू होता है आपके कमेंट्स और मेरे जवाब का। तो मेरे पास फर्स्ट आने वाला जो कमेंट है वो है एज़ यूजुअल हमेशा की तरह सुषमा साहा जी का, और इन्होंने कमेंट किया है कि नारी को हमेशा कोमल हृदय की उपाधि दी गई है और हमेशा उनको कोमल हृदय के नाम से जाना जाता है। लेकिन कई बार कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ करते हैं कि कुछ कह नहीं सकते। तो सुषमा साहा जी, हकीकत बात यही है कि औरत जो है वो हमेशा एक सॉफ्ट हर्ट और घर में एक सामंजस्य बिठाने वाली एक एग्जाम्पल दिया जाता है। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि दिमाग है, अगर नेगेटिव की तरफ चला गया तो नेगेटिव किस लेवल पे चला जाएगा पता नहीं, और अगर पॉजिटिव हो गया तो पॉजिटिव किस लेवल पे चला जाएगा वो भी पता नहीं। पर हकीकत बात यही है और कहानी का सच भी यही है। तो थैंक यू वेरी मच सपोर्ट करने के लिए, जुड़े रहने के लिए। बस ऐसे ही सहयोग करते रहें। इसके साथ ही खादिम जी का कमेंट आया है मेरे पास और इन्होंने लिखा है, हेलो मैडम, आई मेड अ वीडियो ऑन इमरान खान एक्सप्लेनेशन। तो मैं चाहूँगी खादिम जी, अगर आपने वीडियो बनाया है और अगर उसको यूट्यूब पर शेयर किया है तो प्लीज़ कमेंट में जाके आप मुझे लिंक ज़रूर शेयर करें। आई विल वॉच एंड श्योरली आई विल सब्सक्राइब योर चैनल इफ़ यू हैव। तो थैंक यू वेरी मच जुड़े रहने के लिए, सहयोग करने के लिए। और इसके साथ ही मेरे पास जो कमेंट आया है अगला वो है राहुल खत्री जी का, और राहुल खत्री जी ने जो कमेंट किया है वो
क्या बोलूँ मैं आपको राहुल खत्री जी, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगी कि हर औरत ऐसी नहीं होती है। मैं समझ सकती हूँ कि कई बार आपका दिल भी दुखता है जब कुछ लोग हमें इस तरीके से हर्ट करते हैं, और जब हम इस तरीके की स्टोरीज सुनते हैं तो हमें लगता है, लेकिन हकीकत बात यह है कि ना औरत गलत होती है ना आदमी गलत होता है। बात सिर्फ इतनी होती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेंटालिटी ही इस तरीके की बन जाती है कि उनको शॉर्टकट नज़र आता है। लेकिन हकीकत बात ये है, ज़िंदगी में कभी भी कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब भी आपको मंजिल तक पहुंचना है तो लंबा रास्ता ही तय करना पड़ेगा, पर कई बार लोग भूल जाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, तहे दिल से धन्यवाद आप सब लोगों का सपोर्ट करने के लिए, सहयोग करने के लिए, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं क्राइम की एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक के लिए सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपना ध्यान रखें। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।